मेरी YouTube फैमिली फटाफट से मुझे बताए कि क्या आपने इनको कभी देखा है जिनके बाल काले हैं, मोटे भी हैं, लंबे भी हैं, शाइनी भी हैं, सिल्की भी हैं, स्मूथ भी हैं। क्या नहीं है इनके बालों में? सब कुछ इनके बालों में है। फिर हमें लगता है कि काश मुझे भी पता चल जाए कि ये 80 साल की महिलाएं आखिर अपने बालों पे ऐसा क्या लगाती हैं जिनको अगर मैं अपने बालों पे लगाऊं तो उसके सारे फायदे और बेनिफिट्स मैं भी अपने बालों के लिए उठा पाऊं। ये हैं जापानीज कोरियन की नेबरहुड में एक कंट्री से कुछ विमेन जो कि अपने बालों पे इसको लगाने के बाद इसके बहुत सारे रिजल्ट्स अपने लिए देख पा रही हैं। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि इसको कैसे लगाएं, क्या करें और जिससे कि हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे दिखें। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो भी इंटरनेशनल होता है हमेशा वही अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में जो इंग्रेडिएंट ये लगा रहे हैं उसकी खेती बहुत सेंचुरी से हो रही है। और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ राइस की, यानी कि मांड के पानी की, राइस वाटर की। राइस वाटर को बनाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिनको अगर आप अपने बालों पे लगाते हो तो आपके बाल भी वो सब कुछ पा सकते हैं जो कि इनके बालों में है। तो उसके लिए क्या करना होगा? हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सभी का दिल से वेलकम और शुक्रिया कि आप चैनल पे आए। और बेल नोटिफिकेशन पे अगर आप दबा देंगे इस वाले बेल आइकॉन को तो इस चैनल से आपको बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने वाले टाइम पे मिलते रहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या नहीं करना है। तो आपको केमिकल से बहुत ज्यादा कोसों दूर रहना है। अगर आप केमिकल से कोसों दूर रहना चाहते हैं तो आपको क्या क्या नहीं करना होगा? नंबर 1, आपको किसी भी तरह के ट्रीटमेंट्स नहीं लेने, क्योंकि आप बाहर जाते हो, महंगे महंगे से ट्रीटमेंट आप कराते हो और उसके बाद क्या होता है, आपकी जेबें भी खाली हो जाती हैं, आपका सिर भी खाली हो जाते हैं, क्योंकि आपको हेयर फॉल इतना होने लग जाता है, हेयर लॉस इतना होने लग जाता है। कोई भी ब्यूटी शैम्पूज आपको नहीं लगाने। दूसरा, आपको कई बार ऐसा होता है शॉपकीपर होते हैं जो बोलते हैं हमारी दुकान से आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। उनका तो बिजनेस है, वो तो आपको यही सजेस्ट करेंगे, लेकिन आप कई बार गलत चॉइस जो होती है अपने लिए ले लेते हैं और जिसके कारण आपके बाल और भी डैमेज होने लगते हैं। अब इसका प्रेपरेशन कैसे रहेगा? पहले आपको यहाँ पे लेना है 2 टेबलस्पून 2 चम्मच की व्हाइट राइस, सफेद चावल। और जब भी आप इसे वॉश करेंगे तो पानी का आप क्या करते हैं? पानी को आप डिस्कार्ड ही करोगे, क्योंकि वो वाला पानी जो है उसमें बहुत डर्ट है, ये सब है, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके 2 टेबलस्पून चावल आते हैं उसको किसी भी इस तरह के कंटेनर में आप डाल लीजिए, क्योंकि जो फैला हुआ कंटेनर होता है जब उसमें आप चावल को डालते हैं तो उनको थोड़ा सा स्क्रब करके उसकी जितनी भी क्वालिटी होती है निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आप ऐसे किसी चौड़े से बर्तन में इसको डाल लेना और उसके बाद पानी डाल लेना इसमें और उसे ऐसे ही स्क्रब कर लेना। ठीक है, पानी मैं कहूँगी कि आप 4 कप्स के अराउंड इसमें डाल सकते हो और उसको इस तरह से स्क्रब कर देना। जब आप ऐसे मसलोगे तो उसमें आपका मिल्की वाइट से पानी निकल के आ जाएगा। देन आपने इसमें डालनी है बे लीफ। बे लीफ होती है जिसको आप तेज पत्ता बोलते हो। ये क्या करता है, आपका एकदम स्कैल्प में सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। सर्कुलेशन को ऑलमोस्ट ये 20 टाइम्स यानी कि 20 गुना बढ़ा देता है। और आपका जब सर्कुलेशन 20 गुना बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ किस लेवल तक पहुंच जाएगी। तो आपने यहाँ पे बे लीव्स के कम से कम 5 पत्तियां भी डालेंगे तो सफिशिएंट होगा और उसको किसी भी इस तरह के जार में आप ट्रांसफर कर लेना। जब आपके जार में ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद आपको लेना है एक देसी गुलाब। वही गुलाब जो हम काली माँ को चढ़ाते हैं, वही वाला देसी गुलाब आप ले लेना और इसकी सारी पत्तियां तोड़ के इसके अंदर डाल देना। ठीक है, डालने के बाद आप इसको एयर टाइट कर लेना बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि जितना अच्छा एयर टाइट होगा उतना अच्छे से आपका राइस वाटर फर्मेंट होगा। फर्मेंटेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें आप राइस को कुछ देर तक रखते हैं। जब आप राइस को कम से कम 24 घंटे 24 आवर्स तक ऐसे ही रखते हैं तो क्या होता है, राइस में और भी उसकी जो क्वालिटी होती है वो बढ़ने लगती है और आपका जो मांड का पानी होता है वो और भी ज्यादा पोषण आपके बालों को देने लगता है। ठीक है, तो इसमें आपने अब डालना है अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट जो कि है मेथी दाना। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो आप इसमें डालोगे वो है ब्लैक सीड्स। एक है फेनुग्रीक सीड्स, एक है ब्लैक सीड्स। ये दोनों के दोनों सीड्स जो हैं वो काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कारगर है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। और मैंने यहाँ पे जो मेथी डाला है वो क्या कर रहा है, उसमें बीटा कैरोटीन होने के कारण आपके जो बालों की कैरेटीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहा है। मैंने क्या किया है, हमेशा इसको कूट के ना थोड़ा सा मैं ऐसे पाउडर बना के ऐसे किसी छोटी सी शीशी में डाल के रखती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मैं अपने लिए फर्मेंटेड राइस वाटर बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा लेके चुटकी भर, मतलब ज्यादा भी नहीं, चुटकी भर लेके मैं इसमें डाल देती हूँ बस। तो इससे क्या हो रहा है, ये आपका एकदम से हेयर ग्रोथ और रीग्रोथ के लिए राइस वाटर तैयार हो रहा है। तो ये ऑप्शनल है, ये वाला स्टेप सिर्फ उन्हीं को करना है जिनकी हेयर ग्रोथ नहीं होती, जिनके निकल निकल के बाल आ रहे हैं, जड़ों से बाल निकल रहे हैं। ये वाला स्टेप सिर्फ उन्हीं को करना है। अगर आपके जड़ों से बाल नहीं निकल रहे, आप सिर्फ एक बालों को पोषण देना चाहते हो तो फिर आप ये वाला स्टेप नहीं करोगे।
ठीक है। अब जब जार को खोलेंगे तो इसमें आपको कोई भी झाग नहीं दिखेगा, क्योंकि विंटर जो होती है, सर्दियां जो होती हैं, वो एक मैं कहूँगी कि बेस्ट टाइम है फर्मेंटेड राइस वाटर को इस्तेमाल करने का। तो इस वक्त मैंने जब भी अपने लिए राइस वाटर को तैयार किया है, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसमें कुछ झाग आया है। झाग अगर आता है तो इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो इसलिए सर्दियाँ ही ये टाइम है जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने बालों पे लगा सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें हेयर ऑयलिंग से हेयर फॉल होता है। उस पर आप 2 वीडियोस मैंने शेयर की हैं, उनको देखना चाहें तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, हेयर फॉल क्यों हो जाता है कुछ लोग को हेयर ऑयलिंग के दौरान। और दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि हेयर ऑयलिंग से मेरे एक्ने आने लगते हैं, सफ़ेद दाने आने लगते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी स्किन का जो ऑयल सिक्रीशन है वो इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से जब भी आप ऑयलिंग करते हो तो आपके और भी ज़्यादा पिंपल्स, एक्ने ये सब आने लगते हैं। ये हर किसी का जो स्किन होती है उसका एक टाइप होता है, एक नेचर होता है, जिसके कारण कुछ कुछ लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ को नहीं भी होगा, मेजॉरिटी लोग को ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या करो, आप ऑयलिंग की जगह राइस वाटर लगाना शुरू कर सकते हैं। तो ये तो था आपका पहला मेथड। अब आता है आपका दूसरा मेथड। सो आपने चावल को गैस पे डाल देना है, ठीक है। पैन रखना है, उसमें भी आपने 4 कप का पानी लेना है और उसके बाद इसमें इन्हीं चावल को, जो कि आपके भीगे हुए चावल थे, उबले हुए चावल नहीं है, भीगे हुए चावल हैं, इनको इसमें डाल देना है और इसको आपने पकाना है। और फिर से जो बे लीफ है उसी के साथ आप इसको डाल लीजिए और इसको पकाते रहिए। इसको आपने सिर्फ तब तक ही पकाना है, देखिए ध्यान रखना है कि इसके बॉटम में लगे ना आपके चावल, साथ के साथ थोड़ा स्पून की मदद से आप ऐसे ही मूव कर लेना इसको। और इसको आपने एकदम से नहीं छानना, क्योंकि आपका गर्म है, एकदम से छानोगे और अपने ऐसे किसी स्प्रे बॉटल में डालोगे तो क्या होगा, स्प्रे बॉटल एकदम पिघल जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है कि आपके नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। जैसे ही आपको लगेगा कि आपके रूम टेम्परेचर पे आ गया, उसके बाद आप इसे छान लेना। छानने के बाद इस तरह के स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए और उसके बाद इसका एप्लीकेशन प्रोसेस आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपने अपने बालों को अनटाई कर लेना है, जैसे कुछ मैंने किया है यहाँ पे। और मेरे पास ये जो एप्लीकेटर है मैंने लिया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊपर एक कोम बनी हुई है और इसी कोम से आपका राइस वाटर निकल जाता है, तो बहुत इजी हो जाता है इसका एप्लीकेशन। और मैंने अपने सिर्फ रूट्स पे लगाया है। जैसे आपने देखा होगा कि पार्लर में रूट टचअप्स भी होते हैं, तो वो कहाँ पे होते हैं, सिर्फ इधर उधर जड़ों पे होते हैं, है ना। तो पहले आपने क्या करना है, अपनी जड़ों को कवर करना है। सो मैंने भी ऐसे किया है, अपनी पूरे रूट्स को कुछ इस तरह से इस कोम की मदद से पूरा कवर कर लिया है। और उसके बाद अपने स्ट्रैंड्स को भी आप ले लेना और एक एक करके आप अपने स्ट्रैंड्स पे भी डालना, मतलब एक एक करके नहीं कि एक एक बाल ऐसा नहीं हो सकता, आपको छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और उसके बाद अपने स्ट्रैंड्स पे भी इसको प्रॉपरली लगा लेना है। जब आपको ये प्रॉपरली लग जाएगा तो आप एक जूड़ा बना लेना, पीछे की तरफ आप बन बना लेना और उसके बाद आप अपने बालों को स्टीम देना। अब स्टीम से क्या होता है, आपके जो हेयर क्यूटिकल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और हेयर क्यूटिकल्स ओपन होते हैं तो आपने जो भी एप्लीकेशन किया अपने बालों पे, ये टॉपिकल एप्लीकेशन आपके बालों पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये वाली मेरे पास एक स्टीमिंग कैप हमेशा से ही रहती है, मैं शायद 2 साल पहले मैंने ये ली थी। तो ये क्या करती है, आपके क्यूटिकल्स में जो भी आप एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होने देती है। सो आपने सिर्फ 2 मिनट तक स्टीम देनी है और उसके बाद अपनी स्टीमिंग कैप को आप हटा लीजिए और अपने बालों को शैम्पू से धोना है। शैम्पू आप कोशिश करिए कि बेबी शैम्पू लगाएं, क्योंकि बेबी शैम्पू में काफ़ी सारे केमिकल्स नहीं होते। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी, एक स्टैंडर्ड ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दूंगी कि आपको बेबी शैम्पू लगाना है तो पैराबेन नहीं होना चाहिए, सल्फेट नहीं होना चाहिए, सिलिकॉन नहीं होना चाहिए। मेरी आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, जो कि मैंने आपसे पिछले साल शेयर की थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि हाँ किसी शैम्पू में पैराबेन नहीं है, सल्फेट नहीं है, सिलिकॉन नहीं है तो मतलब वो एक माइल्ड शैम्पू ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई शैम्पू जो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हो, जिसमें कम से कम केमिकल्स डाले गए हों, वो जब आप अपने बालों पे लगाते हो इन सारे के सारे प्रोसेस के बाद, तो आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो और भी बढ़िया मिलते हैं और भी अच्छे मिलते हैं। अब जो बचे हुए राइस हैं भाई, उसका क्या करना है, आप हमेशा मुझसे पूछते हो। तो इस वाले राइस को आप चाहो तो अपने चेहरे पे भी लगा सकते हो। इसको फिर से बॉईल करके एकदम सॉफ्टन करके आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया वाली राइस की क्रीम तो नहीं कहूँगी मैं, पर ये कहूँगी कि राइस का एक तरह से ऐसा मिक्सचर है जो आप अपने पूरे फेस पे जब लगाते हो तो आपका फेस जो है वो भी चमकता है। जैसे आपके बाल चमक रहे हैं वैसे ही आपका फेस भी चमक रहा है, बालों में भी चमक, फेस में भी चमक, एक तीर से 2 शिकार, है ना। शेल्फ लाइफ की अगर मैं बात करती हूँ, कभी भी आप फर्मेंटेड राइस वाटर को स्टोर करके मत रखना, क्योंकि उसका क्या होता है, फर्मेंटेशन जब बढ़ता जाता है
तो कई बार उसमें बैक्टीरिया बिल्डअप हो सकता है, तो इसलिए बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो 24 आवर्स से ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो बगल में जो सर्कल बना है उसको आप दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, और नीचे वाले बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर बार मिलेगा, और मैं आपके लिए ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, बेहतरीन सी एकदम गजब की वीडियोस आपसे शेयर करती रहूंगी। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।